Hi everyone, we are here with the important question bank series of the session 2024-25. So ये जो important question bank series है, इसको जिन बच्चों ने तैयारी बहुत अच्छे से कर ली है वो इसको एज ए important questions लें, रिवीजन प्रैक्टिसेस के लिए इनकी लिख के एक दो questions या बाकी questions भी देख लें। और जिन बच्चों की तैयारी नहीं है या थोड़ा सा लगता है आपको कि आप लैक कर रहे हैं तो एज अ मिनिमम लर्निंग पैकेज भी आप ले सकते हैं। मिनिमम लर्निंग पैकेज का मतलब है कि अगर आप सिर्फ ये क्वेश्चंस कर जाते हैं तो भी यू कैन स्कोर अबव 20 और 25, ये मैं गारंटी देती हूँ आपको, अगर इतने क्वेश्चंस भी आपने लर्न कर लिए। सो सबसे पहले अब आप कहेंगे कि मैम आप तो इतने क्वेश्चंस बता रही हैं, बट हर चैप्टर में से दो दो तीन तीन इंपॉर्टेंट तो उठाएंगे ना। एंड सेकेंडली जिन बच्चों का टारगेट है 30 on 30, उनके लिए ये मेरी कोशिश रहेगी कि उनको हर तरह की स्टेटमेंट एक बार दे दूँ कि आपको हर क्वेश्चन में से जिस तरह से फ्रेम हो सकता है क्वेश्चन, सो दैट आप जब पेपर पढ़ें तो आपको ऐसा ना लगे कि ये किस पेंटिंग या किस आर्ट वर्क की बात हो रही है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली विद द क्वेश्चंस। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस के आंसर बैक ऑफ द माइंड सोचते जाएं, सो दैट आपको पता चलता जाएगा कि आप कहाँ तक आपकी तैयारी हो चुकी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, On the death of his favorite pet Jahangir got very sad. Birds, animal and nature surroundings have healing powers. कि नेचर और सराउंडिंग्स में हीलिंग पावर होती हैं। एंड इट्स ट्रू, दे ब्रॉट हैप्पीनेस इन द लाइफ ऑफ जहांगीर हु आस्क्ड हिज पेंटर टू मेक द मिनिएचर ऑन दीज थीम्स। मेंशन द नेम ऑफ द आर्टिस्ट, इट्स मीडियम एंड टेक्निक। लुकिंग एट द अबव स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई डिस्क्राइब द पेंटिंग इन योर कोर्स मेड ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ जहांगीर। इलेबोरेट योर रिफ्लेक्शन बेस्ड ऑन द अबव स्टेटमेंट। अब कितना बड़ा क्वेश्चन है, 2 marks का है। अब जैसे मैं कहती हूँ रीडिंग टाइम में सबसे पहले आपको अंडरलाइन करके जाना है कि इसमें पूछा क्या गया है। इन्होंने पूछा है मेंशन द नेम, अंडरलाइन नेम ऑफ द आर्टिस्ट, मीडियम एंड टेक्निक। सो हमको आधे नंबर का आर्टिस्ट नेम, मीडियम एंड टेक्निक लिख के जाना है और वहाँ पे इलेबोरेट योर आंसर, मतलब डिस्क्राइब द पेंटिंग। सो नाम, मीडियम टेक्निक और डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप्रिशिएट द यूज ऑफ बॉर्डर एंड वाइब्रेंट कलर इन द मुगल मिनिएचर ऑफ दैट टाइम। इलेबोरेट ऑन द थीम, देयर यूजेस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड प्रोफाइल फिगर। अब यहाँ पे हमसे पूछा है कि उनका बॉर्डर वो किस तरह से लगाते थे और कलर किस तरह से मुगल आर्टिस्ट यूज करते थे, और साथ ही साथ इनके थीम्स पे भी बात की जाए और पर्सपेक्टिव और प्रोफाइल फिगर मतलब साइड पोजेस जो वो दिखाते थे उनके बारे में भी हमें बता के जाएं। सो एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक वाला क्वेश्चन है, बट आपको जिस तरह से पूछा है बॉर्डर का एक लाइन देना है, लाइन इन द सेंस बॉर्डर के बारे में स्पेसिफिकली लिखना है कि फ्लोरल बॉर्डर, ऑर्नामेंटल बॉर्डर ये लोग ज़्यादा यूज़ करते थे, गोल्ड एंड सिल्वर कलर्स का ज़्यादा इनका यूज़ रहता है, बाकी नेचुरल कलर्स इन्होंने यूज़ की हैं। सो इस तरह से आंसर को फ्रेम करके आपको लिख के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीपिंग इन माइंड द एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट, डिस्क्राइब and mention the name of the artist, medium, technique and composition of the painting मेघदूत। So very simple question, direct मेघदूत पे आपको ये लिख के जानी है पेंटिंग। ऑन द बेसिस ऑफ एस्थेटिक पैरामीटर एंड सब्जेक्ट मैटर, एस्थेटिक पैरामीटर होता है एप्रिसिएशन, तारीफ करना, एंड सब्जेक्ट मैटर होता है किस विषय पे वो पेंटिंग बनी है, थीम ऑफ द पेंटिंग। एक्सप्लेन द पेंटिंग हल्दी ग्राइंडर, अब ये मॉडर्न स्कूल की पेंटिंग है हल्दी ग्राइंडर। ऑल्सो द नेम ऑफ द आर्टिस्ट, अमृता शेरगिल की पेंटिंग है, पीरियड मॉडर्न पीरियड, मीडियम एंड टेक्निक, ऑयल में ये पेंटिंग बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट मैटर, अगेन सब्जेक्ट मैटर मतलब थीम ऑफ द पेंटिंग आपको बताना है, और किस पेंटिंग के बारे में पूछा गया है, द बॉन्ड ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स विद कृष्णा ड्यूरिंग एन आउटडोर विजिट इन बुलक कार्ट्स इन आर्ट वर्क। सो ये कौन सी पेंटिंग है जिसमें कृष्णा को बुलक कार्ट में आउटस्कर्ट्स में दिखाया गया है। सो मेंशन द नेम, पेंटिंग, इट्स आर्टिस्ट, मीडियम टेक्निक एंड सब स्कूल। तो सब स्कूल भी लिखना है पहाड़ी का, और मीडियम टेक्निक भी लिखना है, और आर्टिस्ट भी लिख के जाने हैं। सो ये है नंद यशोदा कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन पेंटिंग। एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेंटिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दिस आर्ट वर्क पहाड़ी मिनिएचर राधा एंड गोपीज डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सट्रीम एंड इटर्नल डिवोशन टुवर्ड्स श्री कृष्णा, कृष्णा विद गोपीज। To support your above point, identify and name the painting and use of colors in it. Justify why do you like this particular artwork
इन द कंटेक्स्ट ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लव एंड डिवोशन। सो आपको ये बता के जाना है कि आपको ये क्यों पसंद है पेंटिंग। अब हमें कोई चीज़ क्यों पसंद होगी, क्योंकि उसकी क्वालिटीज़ की वजह से, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। तो सेम इसमें भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और लाइन कलर फॉर्म के बारे में थोड़ा बताना है, ओवरऑल कॉम्पोजिशन के बारे में थोड़ा सा ज़रूर लिख के जाएँ और ये ज़रूर मेंशन करके जाएँ कि आपको ये पसंद है। जनरल डिस्क्रिप्शन तो लिखना ही है बट उसके साथ ये लाइन ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर नेशनल फ्लैग इज़ आर प्राइड and abides all of us together with a common goal of peace and unity. Write about the evolution of Indian national flag. Explain how our present flag teaches us the value of commitment and service before self. So इसमें आपको एवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग मतलब 2 मार्क्स में भी आपको स्टेजेस लिख के जानी है और आपको ये भी बताना है कि हमें कैसे टीच करता है ये वैल्यूज़ को, कमिटमेंट और सर्विस। तो इसमें आपका आएगा सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ कलर कि उनके थ्रू ही हमें ये फीलिंग, क्योंकि कलर साइकोलॉजी ये कहती है ना कि उनका एक मीनिंग होता है हर कलर का, तो उस कलर के थ्रू ये चीज़ बताई गई है। तो आपको वो कलर सिंबॉलिक मीनिंग लिख के जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एप्रिशिएट द पेंटिंग Hazrat Nizamuddin Ali and Amir Khusro, highlighting the profound relationship between mentor and disciple. Mention the name of its sub-school medium and technique. So इसमें हज़रत निज़ामुद्दीन आलिया एंड अमीर खुसरो डायरेक्ट लिख के जाना है पेंटिंग को और इसमें इसका सब-स्कूल मीडियम टेक्निक लिखना है। Throw light on the power of Indian art was successfully utilized by the artists of that time to create a massive sport to revolt against colonial British influence through formation of the Bengal School of Art. So जनरल क्वेश्चन उन्होंने पूछा है थ्रो लाइट ऑन इस सब के ऊपर। मतलब ये क्या बोला है कि जिस वक्त ब्रिटिशर्स का रूल था और उस वक्त वो जो फॉर्मेशन ऑफ बंगाल स्कूल था उसके ऊपर एक नोट लिखें। सो आपको बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट पे 2 मार्क्स का लिख के जाना है, मतलब 1 पेज का। तो सब इसेंशियल पॉइंट्स लिख के जाइएगा, मतलब ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं और एक पेज उसी पे ख़त्म हो गया और आपने वहाँ पे आंसर को स्टॉप कर दिया। सो मेन पॉइंट जैसे अवनींद्रनाथ टैगोर, E.B. हेवल का रोल, ओरिएंटल सोसाइटी के बारे में लिखना, मेन आर्टिस्ट के बारे में लिखना, मेन पेंटिंग्स के 2-4 नाम आप ज़रूर लिख के जाएं। हालांकि शॉर्ट आंसर ही बनेगा बट अगेन मेन पॉइंट्स आपको लिख के जाने हैं। सो आपको कुछ एक क्वेश्चंस के ना 2 मार्क्स और 6 मार्क्स के मुझे लगता है नोट्स बना लेने चाहिए कि सेम क्वेश्चन को 2 में भी लिख के देख लें, 6 में भी लिख के देख लें, सो दैट वहाँ सोचने का टाइम कम मतलब हमें लगता है। अदरवाइज वहाँ फ्रेम करने बैठेंगे तो टाइम ज़्यादा जाता है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है on the basis of compositional arrangement, how successful has the artist been showcasing the commitment between horses and royal female riders to win the match? Appreciate the use of simplistic natural landscape in the painting Chand Bibi playing polo. अब आप ना एसेंस देखा करें कि हमें कौन सी पेंटिंग आई है। अब यहाँ पे अगर कमिटमेंट बिटवीन हॉर्सेज एंड देयर रॉयल फीमेल, मतलब हमको एक स्टेटमेंट उन्होंने देनी है, वो किसी भी तरह से दे सकते हैं। तो उस स्टेटमेंट के पीछे कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको लगता है कि आप इस तरह से वोकेबुलरी अपना फ्रेम नहीं कर पाएंगे तो जस्ट राइट डाउन द पेंटिंग एंड द डिस्क्रिप्शन। बट जनरली मुझे ये लगता है कि जब हमसे कुछ भी पूछा जाता है तो इतना तो हम +2 है, क्लास 12th है हमारी, तो इतना अंडरस्टैंडिंग तो हमें होती है कि बात को कैसे रखना है। तो जिस वे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी वे में आंसर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन टूडेज एरा वेयर इंस्टेबिलिटी, फॉर्मेलिटी, लैक ऑफ कमिटमेंट आर ऑफन फेल्ट इन द रिलेशनशिप्स, Adiyogi Shiva, believed to be the first lover of the universe, to shown grieving on the body of his lifeless wife in a heart-touching painting of Bengal School. Identify the painting, its artist, medium and technique. What life value as it teaches us about the maintaining the bond of relationship, selfless love and dedication. So शिव एंड सती की बात हो रही है और इसमें आपको उसी पेंटिंग को एक्सप्लेन करके जाना है, लिटिल बिट अबाउट द कलर कॉम्बिनेशन एंड ऑल एंड वैल्यूज़ की जिस तरह से ये पेंटिंग हमें क्या शिक्षा देती है उसके बारे में आपको लिख के जाना है। टुडे आवर नेशनल फ्लैग प्राउडली फ्लाई हाई, अगेन नेशनल फ्लैग का क्वेश्चन है। सो इसमें हमसे ये पूछा गया है सिग्निफिकेंस ऑफ कलर्स इन कंटेक्स्ट टू द स्ट्रगल ऑफ रियल हीरोज। मतलब सिग्निफिकेंस ऑफ कलर क्या, अब जैसे ऑरेंज कलर ब्रेवरी, सेक्रीफाइस, इन सब का कलर है, इवन सब सेंट्स और सब धर्मों में इस रंग को माना गया है। सो इसलिए इस कलर का मतलब रियल हीरोज एक्चुअली हमारे क्या हैं, रियल हीरोज़ वही हैं जो फ्रीडम फाइटर्स थे, तो उनके बारे में आपको लिखना है। मतलब कलर का ही सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस लिखना है, ऐसा कोई नहीं कि उनको फ्रीडम फाइटर्स को एक्सप्लेन करके जाना है। ऑल्सो एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ चक्र विद इट 24 स्पोक्स। तो 24 स्पोक्स का 24 आवर्स ऑफ द डे,
हर तरफ धर्म का प्रचार, तो कहाँ से लिया गया है उसके बारे में अशोका पिलर से ये लिया गया है। इन दिस पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग कृष्ण एंड बलराम आर शोन इन बाल स्वरूप। अगेन हम बात करेंगे यहाँ पे नंद यशोदा कृष्णा विद किन्समैन गोइंग टू वृंदावन। बट मैं हर तरह का स्टेटमेंट आपके आगे पढ़ रही हूँ। पेंटिंग्स देखें वो रिपीट ही होंगी, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे मत जाइएगा, क्योंकि हो सकता है मैं कृष्णा विद गोपीज पे आपको 4 तरह का क्वेश्चन बोलूँ। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मत देखें, आप उनके स्टेटमेंट्स को देखें, अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट देखें। इन दिस पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग कृष्णा एंड बलराम आर शोन इन बाल स्वरूप ट्रेवलिंग इन साइड द बुलो कार्ट विद देयर मदर। द कॉम्पोजिशन इज एनहांस्ड बाय एडिंग अ नेचुरलिस्टिक बैकग्राउंड में क्या है, 2 पेड़ दिखाए गए हैं, पीछे पानी सा यमुना रिवर दिखाई गई है और इस तरह से वहां से निकलते हुए दिखाए गए हैं। सो आइडेंटिफाई द पेंटिंग, आर्टिस्ट, मीडियम एंड सब स्कूल, ये चारों लिख के जाने हैं। अकॉर्डिंग टू यू टिल व्हाट एक्सटेंट हैज द आर्टिस्ट बीन सक्सेसफुल इन डिपिक्टिंग दिस सब्जेक्ट मैटर। उन्होंने हमसे पूछा है आपको क्या लगता है कि आर्टिस्ट कहाँ तक सक्सेसफुल हुआ, तो बिल्कुल हुआ है, हमें देख के ही पता चलता है। ये सारी भीड़ कहीं की माइग्रेट हो रही है, कहीं जा रही है, और बैकग्राउंड जो दिखाया है कृष्ण जी हमें दिखता है ना, ये श्री कृष्ण जा रहे हैं और बलराम वगैरह सब बैठे हैं साथ में, तो वो आपको थ्रू पिक्चर पता चल रही हैं चीज़ें, तो दैट मीन्स ये आर्टिस्ट का ही सक्सेस हुआ ना, कि उसने जो बनाना चाहा वो आपको दिख गया। सो इस तरह से एक्सप्लेन करना है इसको। इन विच मुगल पेंटिंग द फ्रेग्रेंस ऑफ द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप इज सीन शेयर्ड थ्रू सिंपल लिविंग एंड प्रोफाउंड थिंकिंग। नेम द पेंटिंग, पेंटर, एक्सप्लेन द मोनोक्रोमेटिक वर्क। अब मोनोक्रोमेटिक वर्क है और बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप की बात हो रही है, मुगल पेंटिंग की बात हो रही है, सिंपल लिविंग की बात हो रही है, तो नेचुरली कबीर एंड रायदास की बात हो रही है। एक्सप्लेन द स्पेशल क्वालिटीज़ ऑफ दिस बॉन्ड, मतलब ये कि किस तरह का फ्रेंडशिप था उस वक़्त, ये कंटेम्प्रेरी ये लोग कौन थे, सेंट्स थे कबीर एंड रायदास। तो विच क्वालिटीज़ डू यू वॉन्ट टू इम्बाइब इन योर लाइफ, मतलब उनसे क्या शिक्षा लेके आप अपनी लाइफ में लेना चाहते हो। सो वर्क इज़ वर्शिप, किस तरह से मेडिटेशन में ही हैं वो, अपने ध्यान में ही हैं, बट काम भी कर रहे हैं। सो कर्म भी करना है और उस तरह से स्पिरिचुअल पाथ पे भी चलते रहना है, ये हमें वो शिक्षा देते हैं। अवनींद्रनाथ क्रिएटेड अवेयरनेस अबाउट द लॉस्ट लैंग्वेज ऑफ इंडियन आर्ट फ्रॉम आर रिच पास्ट। अवनींद्रनाथ क्रिएटेड अवेयरनेस, डेफिनेटली इन लोगों का बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में। इन्होंने रिवाइवलिज्म दिया इंडियन आर्ट का, पुरानी इंडियन आर्ट जो खो गया था और जो कहीं ब्रिटिशर्स के आने से सब लुप्त हो गई थी चीज़ें, उन सबको ये वापस लाए हैं। सो ही स्टार्टेड जर्नल विद पब्लिश्ड विच पब्लिश्ड द पेंटिंग ऑफ बंगाल स्कूल, मतलब उन्होंने प्रिंट्स के थ्रू भी ये काम शुरू किया, उन पेंटिंग्स को प्रिंट कराते थे। इन वन ऑफ हिज पेंटिंग एज द सन सेट्स अ साइकिल ऑफ लाइफ कम्स टू एन एंड आफ्टर बीइंग ऑप्रेस्ड बाय इट्स ओनर। सो यहाँ जर्नीज एंड की बात हो रही है, जिस तरह से उन्होंने सिम्बॉलिकली इस चीज़ को दिखाया है कि एक तरह से लाइफ का एंड, एक तरह से मोर देन एक्सपेक्टेशन, किसी से काम लेना, या मालिक जिस तरह से नौकरों से काम ले रहे थे, तो वो उस तरह का उन्होंने वो एक एलिमेंट इसमें दिखाया है। और इसमें हमसे पूछा गया है व्हाट विल यू मेक इन अ पोस्टर टू शो द कनेक्शन ऑफ दिस थीम ऑफ स्ट्रगल फॉर लाइफ टिल इट्स लास्ट ब्रेथ एंड इन टूडेज कंटेक्स्ट। अब आप क्या बनाओगे, अब ये जनरल है बेटा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अब आपको सेंस देखना है उसमें कि उन्होंने हमसे क्या पूछा, और हमसे ये पूछ रहे हैं कि अगर आपका पोस्टर बने, आप बनाएं इस थीम के कनेक्शन में, तो आप क्या दिखाना चाहोगे आज के कंटेक्स्ट में, कि आज भी ऐसा हो रहा है। तो डेफिनेटली ये तो समाज की रीत रही है, हमेशा से ऐसा होता आया है। आइडेंटिफाई द पेंटिंग एट व्हाट एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन विल यू सी, और आपको क्या इसमें आप एलिमेंट्स देख पा रहे हैं, प्रिंसिपल एलिमेंट्स, यहाँ पे फंडामेंटल्स आ गए, तो आप एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग इसके ऊपर लिख के आएंगे कि बैलेंस कॉम्पोजिशन है, कलर्स का, पर्सपेक्टिव का ध्यान रखा गया है, इमोशंस का ध्यान रखा गया है, वो सब चीज़ें यहाँ पे आप दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ ऑफ अ विडो इन द सोसाइटी हैज़ ऑलवेज बीन चैलेंजिंग. She is not only excluded from the activities of celebration but boycotted from the family and society. Obviously पुराने ज़माने की बात है, जब विडो को, जब कोई लेडी विडो हो जाती थी तो उसको कहीं भी अच्छे काम में या शगुन वाले काम में नहीं बुलाया जाता था, उनको अलग थलग कर दिया जाता था. As soon as this unfortunate mishap occurs, her life loses color and become black and white. Identify this graphic printmaker, medium and technique. Write briefly what is shown in this print. So यहाँ पे ऑफ वॉल्स की बात हो रही है and you have to describe this print. Next है हमारा the very meaning of Krishna is attraction. So how could the gopis of Gokul stop themselves from getting attracted and devoting themselves towards their idol?
Identify one such painting in Pahari style and name its artist, medium, sub school. Explain the different ways of devotion shown by gopis. So यहाँ पे कृष्णा विद गोपीज की बात हो रही है, तो जो भी उस पेंटिंग में दिखाया है, जितना खूबसूरती से वो इमोशंस दिखाए हैं, कपड़े जिस तरह से दिखाए हैं, बैकग्राउंड जिस तरह से दिखाया है, वो सब आपको सिंपली यू हैव टू एक्सप्लेन द पेंटिंग. नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द पेंटिंग एंड आर्टिस्ट फ्रॉम प्रोविंशियल स्कूल विच रिफ्लेक्ट्स द ग्रैंडियर ऑफ द मुगल एम्पायर. अ प्रोविंशियल स्कूल मतलब लेट मुगल का जो पेंटिंग है उसके बारे में लिखना है. हियर नियर द डिस्टेंस होराइजन विमेन फ्रॉम द ग्रूम साइड हैव बीन शोन सीटेड ऑन एलिफेंट. सो मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह. जो सिंपल पेंटिंग्स है उस पर हम टाइम नहीं लगाएंगे, बट इस तरह का स्टेटमेंट्स आपको आ सकती हैं. ब्रीफली एक्सप्लेन द ग्रैंडियर सीन इन द पिक्चर. मतलब जो रॉयल स्प्लेंडर आपको दिख रहा है, रॉयल्टी दिख रही है, जिस तरह से ब्राइड एंड ग्रूम साइड को दिखाया गया है, जो कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं, डांस भी हो रहा है, लाइटनिंग भी है, फायर वर्क भी चल रहा है, और कपड़ों की शान और शौकत देखें, हेलो दिखाया गया है शाहजहां के पीछे. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करके जाना होता है. तो पेंटिंग तो एक देख रहे हैं, बट आप प्लीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट मत भूलिएगा. और जो मैं की वर्ड्स बोल रही हूँ, अगर जो बच्चों का 30/30 का टारगेट है वो लिख भी सकते हैं. सो नोट डाउन कर लें अपने पास अगर कर सकें तो. नेक्स्ट पेंटिंग है आइडेंटिफाई द पेंटिंग इट्स सब स्कूल फ्रॉम डेक्कन स्टाइल इन विच द सीक्रेट रिलेशनशिप बिटवीन मेंटर एंड डिसाइपल हैज़ बीन डिपिक्टेड एंड राइट एनी 2 ह्यूमन वैल्यू एक्सप्लेन थ्रू इट्स पेंटिंग. सो कोई भी 2 ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ आपको हज़रत निज़ामुद्दीन आलिया एंड अमीर खुसरो में से देके जानी है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है आइडेंटिफाई द पहाड़ी मिनिएचर एंड द आर्टिस्ट फ्रॉम द पेंटिंग from Ragmala series in which Krishna seen as God and explain it briefly on the basis of Atma and Paramatma. So श्री कृष्ण को आत्मा और परमात्मा के बेसिस पर ही यहाँ पे दिखाया गया है. अब देखें 2 ही पेंटिंग्स हैं आपके और बार बार ये रिपीट हो रही है. कभी नंद यशोदा कृष्णा विद किंग्समैन की बात हो रही है, कभी कृष्णा विद गोपीज की बात हो रही है. तो जहाँ बाल स्वरूप की बात हुई वहाँ वो वाली पेंटिंग चलेगी, जहाँ जनरल श्री कृष्ण की बात हो रही है वहाँ ऑब्वियसली एक ही पेंटिंग है आपके सिलेबस में, उसी की बात यहाँ पे की गई है. सो डायरेक्ट आपको वो पेंटिंग लिख के जानी है. कृष्णा विद गोपीज. देयर इज अ प्रोफाइल पोर्ट्रेट फ्रॉम राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग. एक ही पोर्ट्रेट है आपके सिलेबस में, वो राजस्थानी का कौन सा, राधा वनीठनी, इन विच अ ग्लिम्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड फ्रेजिलिटी आर यूज्ड टुगेदर. आइडेंटिफाई द पेंटिंग सब स्कूल ब्रीफली डिस्क्राइब इट सब्जेक्ट मैटर एंड जेनरे. मतलब आपको उसके बारे में लिख के जाना है. इन दिस पेंटिंग द ब्रिलियंस ऑफ एक्सप्रेशन एंड कमांड ओवर ह्यूमन एनाटॉमी मेक्स द एंगर ऑफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम कम अलाइव. द डिपिक्शन ऑफ द ओशियन गॉड फ्राइटन बाय द एंगर ऑफ लॉर्ड राम इज enhanced by the flashing lightning. Identify the painting and the artist of contemporary modern period using aesthetic parameter. Explain this painting based on the theme of Valmiki Ramayana. अब यहाँ पे रामा वैंकुशिंग द प्राइड ऑफ द ओशन की बात हो रही है. मैं जब अपनी क्लास को ये पेंटिंग समझाती हूँ तो मैं सिंपली एक बात कहती हूँ कि अगर आपने कोई भी माइथोलॉजिकल सीरियल या कुछ देखा होगा तो आप सोचें जब भगवान को गुस्सा आता है, रामायण महाभारत कुछ तो देखी होगी आपने, तो जब गुस्सा आता है तो उसको ड्रामेटिकली कैसे एक्सप्लेन किया जाता है, कैसे बताएंगे कि किसी को गुस्सा आया है. बिजली कौंदेगी, हवा चलेगी, पानी तेज बहेगा, कपड़े यूं उड़ रहे हैं. तो सेम पिक्चराइजेशन देखें इसमें है. सो अगर हमको अपना इमोशन कन्वे करना है तो मैं कैसे करूंगी? पेंटिंग में मैं लिख के तो जाऊंगी नहीं यहाँ श्री राम जी को गुस्सा आ रहा है, तो आप एक्सप्लेन ही करेंगे ना. तो आप किस तरह से उसको इलस्ट्रेट कर रहे हैं, वो इलस्ट्रेशन का पार्ट इसमें उन्होंने पूछा है कि किस तरह से वो फीलिंग्स दिखाई गई हैं. सो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं किसी भी पेंटिंग के कि जिसके थ्रू वो फीलिंग हमें रिफ्लेक्ट हो रही है और हमें पता चल रहा है कि इसमें ये टॉपिक दिखाया गया है. सो सिंपली यू हैव टू एक्सप्लेन द पेंटिंग एंड हाईलाइट दीज पॉइंट्स. नेक्स्ट पेंटिंग है हमारी द फीमेल कंटेम्प्रेरी मॉडर्न आर्टिस्ट. फीमेल कंटेम्प्रेरी मॉडर्न आर्टिस्ट हु गॉट ट्रेंड आउटसाइड द कंट्री. एक ही है आपके सिलेबस में, ऐसा नहीं है कि बाकी मतलब इंडियन आर्ट में नहीं है, बट एक ही है जो आउटसाइड कंट्री ट्रेंड हुई थी और इंडिया में आके एंड वॉज इंस्पायर्ड बाय द पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स, मेड अ ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन बाय डिपिक्टिंग द वल्नरेबल कंडीशन एंड सैडनेस फेस्ड बाय द इंडियन फीमेल ऑफ दैट टाइम. किसने इंडियन फीमेल्स के बारे में बताया था? कौन सी ऐसी लेडी थी जो बाहर से एक्सपर्ट थी या पढ़ के आई थी या आर्ट सीख के आई थी, जिसके फादर आर्ट सीख थे और मदर हंगेरियन थी? सो यह अमृता शेरगिल की बात हो रही है. बेस्ड ऑन द बर्थ स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द आर्टिस्ट. अमृता शेरगिल आर्ट वर्क, हल्दी ग्राइंडर, मीडियम एंड टेक्निक. इलेबोरेट द कंडीशन ऑफ फीमेल्स की उसने कैसे दिखाया है उस फीमेल की कंडीशन को. अब हल्दी ग्राइंडर बहुत सिंपल सा थीम है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि दुख दर्द दिखाया गया है, बट उसके पीछे का एसेंस ये था
कि वो लड़कियों को पता ही नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में उनके आगे क्या क्या हो सकता है, और वो उसी काम काज को, घरेलू काम करके खुश हैं। मतलब उनको लगता है कि उनकी दुनिया ही यही है, उनको बाहर का कुछ दुनिया का लेना देना नहीं था, ना उनको इनकी इतना फ्रीडम थी कि वो जा सकती थी। तो उस एस्पेक्ट को यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। ऐसा कोई दुख दर्द वाली फीलिंग नहीं है इसमें, बट हाँ ये एस्पेक्ट ज़रूर है कि उनका वो विजन ही नहीं था कि वो कुछ फ्रीडम है उनके पास, या कहीं बाहर जाके वो इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ भी जी सकती हैं। So next question is, a woman life is considered as a symbol of dedication. Despite being an integral part of the society, she is neglected and non-existent. The printmaker Anupam Sood का कौन सा print है? Off Walls. तो again वही वाली Off Walls की बात आई है, has depicted this negligence and non-existence with great reality and seriousness in her graphic print. Identify and describe this print, emphasizing on its medium, and highlights the idealized expression and emotions that are depicted in it. So simply you have to guess the print and explain it. Next है, in the sculpture created by Ram Kinkar Baij, we can see a glimpse of the life of the simple people with whom he lived. राम किंकर बैज का हमने पढ़ा है कि वो खुद भी बहुत नॉर्मल फैमिली से आए थे, सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हैं, बहुत मेहनत की है उन्होंने ज़िंदगी में। सो उन्होंने उन्हीं की लाइफ को दिखाया है। आइडेंटिफाई द स्कल्पचर एज पर योर सिलेबस इन विच ही हैज़ डिपिक्टेड अ माइग्रेंट फैमिली, संथाल फैमिली की यहाँ पे बात हो रही है। राइट अबाउट द स्कल्पचर बाय गिविंग इट्स नेम एंड मीडियम, मीडियम और नेम ज़रूर लिख के जाना है और उसके बाद उसको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिपिक्शन ऑफ बर्ड्स हैज़ बीन डन वेरी विविडली इन द मुगल मिनिएचर। बर्ड्स की एक ही पेंटिंग है, फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट। The famous painting Falcon on Bird Rest is one of them. Describe briefly about the painting, highlight the artist, medium and technique. अब यहाँ पे देखें artist, medium, technique. अब ये रीडिंग टाइम पे आप अंडरलाइन करके जाएंगे, इसमें से बिल्कुल भी कुछ छोड़ के नहीं जाना है और आपको लिख के ही जाना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, why do you like the painting style of Deccan School? Support your answer with any 4 characteristics that you admire in this style. So सिंपली यू हैव टू एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेक्कन, बट अगेन आप स्टार्टिंग ऐसे कर सकते हैं, वी लाइक डेक्कनी मिनिएचर्स ड्यू टू इट्स आर्टिस्टिक फीचर्स विच आर एज फॉलो। सो 1 2 3 4 जितने उन्होंने पूछे हैं आप लिख के जा सकते हैं। एंड मेन फीचर्स जैसे फिगर्स में क्या है, अब इनके कपड़ों में था कि सर्दन एंड नॉर्दर्न दोनों का इन्फ्लुएंस था। अब इनकी पेंटिंग्स में जो मिक्सचर आपको दिखता है वो आप लिख के जा सकते हैं। थीम्स किस तरह से बनाए, फ्लोरा फौना पे ये लोग बहुत ध्यान देते थे। सो कई बार तो डेक्ड ऑफ फ्लावर्स एंड ये सब इन पेंटिंग्स में था। सो उन पॉइंट्स को आप लिख के जा सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ह्यूज स्कल्पचर कैप्चर्स द लाइफ ऑफ अ ग्रुप ऑफ लेबरर एंगेज्ड इन देयर डे टू डे लाइवलीहुड। सो ये कौन सा बात हो रही है हमारी, तो ह्यूज स्कल्पचर की जो बात होती है तो आपका ट्रायम्फ ऑफ लेबर की बात है। इट सक्सेसफुली डिपिक्ट्स देयर हार्ड वर्क शोन इन डिफरेंट एक्शंस विद रिमार्केबल स्कल्पचरल क्वालिटीज। ऑब्वियसली वेरी रिमार्केबल स्कल्पचर क्वालिटी, जिस तरह से वो स्ट्रेंथ दिखाई गई है, जिस तरह से वो मसल्स दिखाए गए हैं और जिस तरह से वो एंगेज्ड हैं, आपको लग रहा है वो पूरा जोर लगा रहे हैं। सो ये बात उन्होंने बोली है। एंड आइडेंटिफाई द स्कल्पचर एंड स्कल्पटर ट्रायम्फ ऑफ लेबर, इलेबोरेट थ्रू इट्स कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट। सो आपको डिस्क्रिप्शन लिख के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोफाउंड एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लिसिटी, रिस्पेक्ट, नॉलेज एंड डिवाइन विजडम इज पेंटेड इन मिनिएचर पेंटिंग्स ऑफ मुगल एंड डेक्कन फ्रॉम योर कोर्स ऑफ स्टडी। सो मुगल और डेक्कन दोनों में ही सेंट्स के ऊपर पेंटिंग्स बनी है, डिवाइन विजडम के ऊपर बनी है। एक है हजरत निजामुद्दीन आलिया, एक है हमारी कबीर एंड रायदास। तो आइडेंटिफाई द टाइटल्स ऑफ एनी 2 पेंटिंग्स। सो उन्होंने दोनों ही पेंटिंग्स के नाम पूछे हैं आपसे, तो आप इसमें दोनों पेंटिंग्स के नाम लिख के जाएंगे और इसके साथ इलेबोरेट द कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट ऑफ एनी वन। सो जिसकी आपको डिस्क्रिप्शन बेटर वे में आती है, सो आप उसमें उसका डिस्क्रिप्शन भी लिख के जा सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑक्सीडाइज कॉपर, tin and wire sculpture of a holy deity highlights the uniqueness and refined use of medium and material by the artist. Identify the sculpture and the name of the sculptor. सो इसमें गणेशा की बात हो रही है क्योंकि एक ही वो स्कल्पचर है आपके सिलेबस में जो वायर टिन ऑक्सीडाइज कॉपर से है, और डेफिनेटली ये वो स्कल्पचर अगर आपसे कभी एप्रिसिएशन का पूछा जाए तो ये पुराने चीज़ों से थोड़ा हट के बना था। पुरानी चीज़ें मतलब जिस तरह से स्कल्पचर्स बनते आए थे उससे थोड़ा हट के ये चीज़ है कि हमें मटीरियल में एक नया एक्सपेरिमेंटेशन देखने को मिला और आप उसके ऊपर भी ये लिख सकते हैं, बाकी आप स्कल्पचर ही एक्सप्लेन करके जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पोर्ट्स वॉज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ देयर लाइफ स्टाइल। ये क्वेश्चन तो आप रट्टा मार लें,
हर साल पेपर में आता ही है, which is depicted by the female form who were not just confined to the four walls of a room or palace but were free to explore their skills and potential, creating an inspiration for other females through this Deccan School of Miniature Painting. चांद बीबी प्लेइंग पोलो, किसी ना किसी तरीके से ये क्वेश्चन आना ही आना है और आप रट्टा मार के जाएं। और वैसे तो मैं कहती हूँ लर्न कर लें और समझें, बट प्लीज़ इसको ज़रूर लर्न करके जाएं। और ये हो गया, चौगन हो गया, बहुत बार इस पे क्वेश्चंस आते हैं, सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में ये हमारा क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। मेंशन द टाइटल, सब स्कूल ऑफ द पेंटिंग, डिस्क्राइब इट्स कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट। आवर नेशनल फ्लैग इज द ग्लोरी ऑफ ऑल इंडियंस एंड अ सिंबल ऑफ आवर नेशनल आइडेंटिटी। एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन द सिम्बॉलिक यूज ऑफ कलर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ चक्रा। अगेन ऐसा ही क्वेश्चन हमें एक और सैम्पल पेपर में आया है। द स्कल्प्टर इज रिफ्लेक्टिंग द नोमैडिक लाइफ। नोमैडिक होता है जो जगह जगह घूमते रहते हैं, जो खाना बदोश टाइप लोग होते हैं, काम के सिलसिले में कभी एक विलेज कभी दूसरे विलेज। सो यहाँ पे सांथल फैमिली की बात हो रही है। इट्स चैलेंजेस एंड द स्पिरिट ऑफ नॉट गिविंग अप इन हिज स्कल्पचर विच सक्सेसफुली कैप्चर्स देयर मोबिलिटी, टुगेदरनेस एंड देयर डॉग एज एन इम्पॉर्टेंट फैमिली यूनिट मेड विद सीमेंट एंड कंक्रीट। तो सब कुछ उन्होंने दे दिया है, सिर्फ नाम ही नहीं दिया। उन्होंने अब आपसे पूछा है कि भाई हम किस बारे में बात कर रहे हैं, तो आप उसका नाम बता के जाएं, स्कल्प्टर का नाम बता के जाएं और ह्यूमन लाइफ वैल्यू उसमें बताएं, क्या इमोशंस दिखाए हैं वो बताएं। तो 4 तरह के आपसे पूछा गया, चारों का आधा आधा नंबर मान के चलिएगा। इमोशन भी दिखानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी, ह्यूमन लाइफ वैल्यू भी बताना पड़ेगा, नेम ऑफ द स्कल्प्टर भी और नेम ऑफ द स्कल्पचर भी। सो इसमें स्टेटमेंट ही है, कोई ऐसा नहीं है आर्टिस्ट का नाम है और पेंटिंग कैस करना है। सो स्टेटमेंट्स को ध्यान से समझिएगा। एन एपिसोड ऑफ रामायण is illustrated in a miniature painting from Rajasthani school with some human figure repeated several times in a single composition. What human value emotion do the figure of Ram reflect? What does the dominance of white color signify? And write in detail with reference to context. अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा? ह्यूमन लाइफ वैल्यू, इमोशन, पहली बात। दूसरा कि डोमिनेंस ऑफ वाइट क्लोथ्स क्या हैं, और तीसरा उन्होंने पूछा डिटेल बताएं इस कंटेक्स्ट के बारे में। मतलब आपको एक तो एक्सप्लेन करना है पेंटिंग, तो पेंटिंग जब एक्सप्लेन करेंगे उसे के बीच में व्हाइट क्लोथ्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं अंडरलाइन करके जाइएगा। अगर आप 4 पार्ट्स में नहीं लिख पा रहे हैं, सिंगल कॉम्पोजिशन लिख के जा रहे हैं, तो जो जो उन्होंने पूछा है उसको अंडरलाइन करते हैं, सो दैट वो चीज़ हाईलाइट हो जाए कि हाँ जी आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है और इसमें आपको मार्क्स मिल जाएं। सो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन। आपको पता ही होगा इसमें वाइट क्लोथ्स क्या सिग्निफाई, इनकी माताओं ने पहने हैं क्योंकि दशरथ जी की डेथ हो गई थी, तो उस ज़माने में वाइट क्लोथ्स जो विडोज थे वो पहनते थे। सो उसको सिंबलाइज किया गया है यहाँ पे। In Pahadi miniature painting, an episode from Bhagavad Puran depicts a group of Gokul inhabitant where Krishna is going to the other place showing their movement successfully. अब आप एक चीज़ नोट करें, हमारे पास है 4 मिनिएचर स्कूल जिसमें से 20 मार्क्स का पेपर आना है। अब जैसे मैंने बोला सेक्शन बी में आपको 10 क्वेश्चन इन टोटल आ रहे हैं, तो पहाड़ी में से आना ही आना है, मुगल में से आना ही आना है, डेक्कन में से आना ही आना है। अगर पहाड़ी की हमसे पेंटिंग पूछी जाती है तो हैं ही 2, डेक्कन की पूछी जाती हैं ही 2, तो उनमें से वो तो आई ना, वो तो इम्पॉर्टेंट ही है। और इस तरह से आपको ये पेंटिंग्स करनी ही करनी है क्योंकि बहुत बार ये सैम्पल में भी रिपीट हो रही हैं। सो कंसिडर दीज एज एन इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स। सिलेबस कम है, आपको शायद बुक देख के लगता है कि बहुत ज़्यादा है और एक बारी में आप खोलते हैं तो नहीं हमें ज़्यादा सिलेबस लग रहा है, बट ऐसा है नहीं बच्चा। एक बारी ध्यान से पढ़ें और इन चैप्टर्स को एक बारी जस्ट रीडिंग दें एक स्टोरी की तरह, तो फिर आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन दिस राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग नायक इज सिटिंग ऑन स्विंग टॉकिंग टू हिज बिलवड कृष्ण ऑन स्विंग व्हाइल सम एल्स इज सीन हैपनिंग डाउन। आइडेंटिफाई द टाइटल, नेम ऑफ द पेंटिंग, आर्टिस्ट बताना है, मीडियम एंड टेक्निक यहाँ पे बताना है, और सेंटिमेंट्स बताने हैं कि क्या डिपिक्ट करे गए हैं। मतलब कृष्णा क्या सोच रहे हैं, राधा क्या सोच रही हैं, और गोपी उसके बीच में क्या करवा रही हैं, उनका रीयूनियन करा रही हैं, मना रही हैं श्री कृष्ण को, तो वो सब आपको सेंटिमेंट्स बता के जाने हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग इन विच 6 लॉन्ग रेड स्टिक्स आर ट्राइंग टू ग्रैब द बॉल शोज पैशन ऑफ यंग वुमेन फॉर द गेम। अब राजस्थानी की तो चौगन प्लेयर है। आइडेंटिफाई द आर्टिस्ट, सब स्कूल ऑफ द पेंटिंग, आर्टिस्ट बताना है, सब स्कूल बताना है, और पर्सपेक्टिव ऑन द सब्जेक्ट मैटर एंड हेयर वी हैव टू एक्सप्लेन द सब्जेक्ट मैटर कि किस थीम पर ये पेंटिंग बनी है और क्या ये डिपिक्ट कर रही है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेटिस्फैक्शन लीड्स टू हैप्पीनेस विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन मनी।
Natural surroundings and trees have healing power and bring happiness in life. Looking at the artwork, man, women and tree, describe your reflection based on the above statement. मतलब आपको इस स्टेटमेंट के ऊपर वहाँ पे डिस्क्राइब करके जाना है. मेंशन द नेम ऑफ द प्रिंट मेकर, मीडियम एंड टेक्निक. मैन, वुमेन एंड ट्री की बात हो रही है, के लक्ष्मा गौड की बात हो रही है. बड़ा ही सिंपल सा ग्राफिक प्रिंट है जिसमें वो नेचर की सराउंडिंग्स में बैठे दिखाए गए हैं. तो उसी नेचर को आपने अप्रिशिएट करना है और उसी नेचर की इंपॉर्टेंस को आपने ये बता के जाना है कि हमें ये पीस देता है, हमें ये एक हैप्पीनेस, एक खुशी मिलती है. अब आप देखें कभी भी आप छुट्टियाँ बिताने जाएँ तो आप हिल स्टेशन या कहीं बाहर नेचर में ही जाते हैं ना, तो वो एक आपको मेंटल पीस देता है, एक आपको ब्रेक देता है रूटीन से, एक आपको शांति देता है. तो इस तरह से कुछ भी आपको लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट मैटर हाईलाइटिंग राधा चेंज ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स कृष्णा ड्यूरिंग इंडोर एंड आउटडोर इन द आर्ट वर्क ऑफ कृष्णा ऑन स्विंग. मतलब अब इसमें ये पूछा गया है कि आप एक तो सब्जेक्ट मैटर बताएं और दूसरा ये भी बताएं कि राधा का एटीट्यूड कैसे चेंज है इसमें, जो ऊपर वाला पोर्शन दिखाया गया है और नीचे वाले पोर्शन में जो पेंटिंग में जिस तरह से उनका दिखाया गया है. एक्सप्लेन द रीज़न, क्या रीज़न था, मतलब आपको स्टोरी बिहाइंड द सीन इसका बताना पड़ेगा पेंटिंग का. एंड सब्जेक्ट मैटर मतलब थीम क्या था पेंटिंग का. मेंशन द नेम ऑफ द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट के बारे में आप बता के जाएंगे. टेक्निक एंड सब स्कूल. सो ये दोनों पार्ट्स 1-1 मार्क के रहेंगे, तो आपको इस तरह से सारा एक्सप्लेन करके जाना है. नेक्स्ट है द आर्ट वर्क कृष्णा विद गोपीज, प्रेजेंस इटर्नल लव डिवोशन एंड सेल्फ सेक्रीफाइस फॉर द लव ऑफ सुप्रीम गॉड. टू सपोर्ट द अबव पॉइंट जस्टिफाई व्हाई डू यू लाइक राधा एंड अदर गोपीज डिवोशन टुवर्ड्स कृष्णा. क्यों आपको पसंद है. अब ये तो जनरल व्यूज़ हैं, आप प्लीज़ सीरियसली लिख के आएँ. बहुत से बच्चे बहुत शरारती होते हैं, तो मजाक में कुछ ऐसा मत लिखाना बेटा, ये फाइनल बोर्ड्स हैं, नंबर कट जाते हैं. तो थोड़ा सीरियसली इस चीज़ को लीजिएगा और जितनी समझ है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ को लेके, उस हिसाब से आप लिख के आइएगा. मेंशन द नेम ऑफ द आर्टिस्ट, मीडियम टेक्निक एंड सब स्कूल. मीडियम टेक्निक, आर्टिस्ट का नाम और सब स्कूल तीनों इसमें लिख के जाने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी ऑफ द लाइफ ड्राइंग अप्रिशिएट द पेंटिंग फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट. तो सबसे पहले आपको फाइन ड्राफ्टमैनशिप की बात करनी है कि ड्राइंग किस तरह से की गई है. तो ड्राइंग में क्या बढ़िया है, आप देखें कि जैसे उसकी विजिलेंट आई दिखाई गई है, शार्प बीक दिखाई गई है, फेदर्स में जिस तरह का टेक्सचर और ये सब दिखाया गया है उसकी बात कर लेंगे. मेंशन द नेम ऑफ इट्स आर्टिस्ट, टाइम पीरियड, टेक्निक एंड मीडियम. सो उसके बारे में लिख के जाना है. Next question, on the basis of its composition and arrangement, appreciate the simplicity and bond of eternal friendship in the painting Kabir and Raidas. Again उसी पे question है, how can you justify the simple living and dignity of work depicted in this artwork? Write the name of the artist and its medium and technique. So आपको medium technique लिख के जाना है, simple living के बारे में लिख के जाना है और जिस तरह से उन्होंने काम किया है या काम करते दिखाए गए हैं मेडिटेटिंग मूड में, वो लिख के जाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फीलिंग एंड इमोशन यू डिराइव आफ्टर ऑब्जर्विंग द ग्राफिक प्रिंट चिल्ड्रन. मतलब आपको चिल्ड्रन देख के क्या फीलिंग आ रही है और किस टॉपिक के बारे में वो बात की गई है, क्या इमोशंस आपको इसके प्रिंट के थ्रू दिखाई गई हैं. वेयर द प्रिंट मेकर हैज शोन सफरिंग एंड हेल्पलेसनेस थ्रू मोनोक्रोमेटिक यूज ऑफ कलर इन रिप्रेजेंटिंग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिगर. आइडेंटिफाई द प्रिंट मेकर, टेक्निक ऑफ द स्पिरिट, एलेबोरेट ऑन द सब्जेक्ट मैटर. सो इसमें आपको वो सब लिख के जाना है. जैसे हम डाउन ट्रोडन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, इसमें यही है ना, पॉवर्टी दिखाया गया है थ्रू ब्लोटेड स्टमक, थ्रू एबनॉर्मली थिन उनका रिब केजेस और जिस तरह से शक्लें हॉलो बनाई गई हैं, आंखें इस तरह से दिखाई गई हैं. सो ये सब अगेन उस तरह के इमोशन दिखाने के तरीके हैं. सो आपको उसके बारे में लिख के जाना है. Next question is, analytically explain the contribution of Raja Ravi Verma as an artist par excellence in connecting the common Indian masses with our mythological root and representing of Indian ethos through his artwork Rama vanquishing the pride of the ocean. अगर किसी बच्चे को नहीं पता कि एनालिटिकली एक्सप्लेन कैसे करना है या एस्थेटिकली एक्सप्लेनेशन क्या होता है या क्रिटिकली एनालिसिस क्या होता है, तो मैंने इसका भी एक शॉर्ट वीडियो बना के डाला है, तो आप वो देख सकते हैं. सो इसमें हमसे पूछा गया है कि राजा रवि वर्मा ने किस तरह से कॉमन मासेस को जोड़ा. अब आप देखें कि माइथोलॉजिकल थीम्स पे इन्होंने बहुत सी पेंटिंग्स बनाई और इन्होंने ही थे जिन्होंने एक कैलेंडर की फॉर्म में आर्ट को घर घर पहुंचा दिया था. इनके ओलियोग्राफ्स कैलेंडर फॉर्म में गए. सो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एक आर्ट को जनरल मासेस की तरफ लेके जाने का, क्योंकि आप देखें कि मिनिएचर में हमने पढ़ा है ये राजे महाराजों को शौक है, तो घर घर पेंटिंग पहुँचाने का क्रेडिट जो जाता है वो राजा रवि वर्मा को जाता है. सो नेक्स्ट है इसमें रामा वेंकुशिंग द प्राइड ऑफ द ओशन, उसके बारे में आप लिख के जा सकते हैं.
Next question, a beautiful painting is made on the poem of Kalidas depicting the pure love of Yaksh and Yakshini by Bengal school painter. Describe its painting briefly mentioning the name of the artist. So मेघदूत की बात हो रही है, so यहाँ पे आर्टिस्ट का नाम और उस पेंटिंग को एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल स्कूल आर्टिस्ट बाय देयर इंस्पायरिंग आर्टवर्क मोटिवेटेड द कॉमन पीपल टू कंट्रीब्यूट टू द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, एक्सप्लेन ब्रीफली. अब इसमें हमने यहाँ पे पूछा गया है कि बंगाल स्कूल के कौन से आर्टिस्ट थे जिन्होंने नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में कंट्रीब्यूट करा है. तो यहाँ पे आप अवनींद्रनाथ टैगोर और इन सब का भारत माता वगैरह एक्सप्लेन करके जा सकते हैं. द पेंटर हैड इफेक्ट ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट इन हर वर्क्स ऑफ आर्ट. शी वॉज मूव्ड बाय पॉवर्टी एंड सफरिंग ऑफ women in India. Again modern painter अमृता शेरगिल की बात हो रही है. Write briefly about the painting included in your course of study mentioning the painter and the title of the painting. So simple title, painter और उसका medium लिख के आपको painting explain करना है. So last question आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ. A sculpture showing teamwork display in front of National Gallery of Modern Art. Explain briefly this piece of art mentioning its medium and title. Teamwork के ऊपर कौन सा स्कल्पचर है? ट्रायम्फ ऑफ लेबर. सो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसके स्टेटमेंट जितना मैक्सिमम में कर पाए हम, जितना सैम्पल पेपर में से निकाल पाए, प्रीवियस ईयर के पेपर में से निकाल पाए. सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक आपके लिए तैयार है. इसका PDF भी नीचे हम दे देंगे, साथ में लिंक दे देंगे. सो आप इसमें अच्छे से बेटा तैयारी करें. फिर भी कोई डाउट अगर आपको रहता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. बट डू अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स. और जब पेपर आता है तब भी आपको अंडरलाइन करके ये अंडरस्टैंड करना है कि हमें क्या क्या चीज़ पूछी गई है. सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय.